Good morning, students. Today we will continue with our second part of the lesson, A Gift of Chappals. So, yesterday we have discussed that when Ravi's mother told Ravi to send back that beggar and also told that tell the beggar that there is nothing left in the kitchen for it. So the beggar had listened this and became very sad. Then the beggar said, I will go. So जब रवि की मम्मा रवि को बोलती है कि वो बेगर को बोलो कि किचन में आज कुछ खाना बचा नहीं है और यहाँ से चले जाए, तो बेगर वो नीम ट्री के नीचे लेटा हुआ था वो सुन लेता है. तो जब वो ऐसे सुनता है और when रवि came outside and told the beggar said, I will go. मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest here under this tree. What was the beggar said? The beggar said to let him the rest under that tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. बेकर वो जो भिखारी था वो बोल रहा है कि बहुत धूप है और जो रोड पे टार है वो भी मेल्ट हो रहा है. टार मीन्स वी कैन से टारकोल इन हिंदी, जो थिक लिक्विड होता है जो रोड बनाने में यूज होता है. वी कैन से इट टार. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. जो बेगर है वो क्या बोल रहा है, मेरे पैरों में ब्लिस्टर हो गए हैं. ब्लिस्टर मीन्स जो हम बोलते हैं फोल्ले पड़ गए हैं, उसके जो पाँव थे वो ब्लिस्टर्ड हो गए थे. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. Bare feet means नंगे पाँव. बिना चप्पल के जब हम चलते हैं we can say it bare feet. So वो जो बेगर था उसने अपने पाँव स्ट्रेच आउट लंबे किए और वहाँ पे जो चिल्ड्रन खड़े थे उनको अपने पाँव दिखाता है कि देखो मेरे पाँव में कैसे ब्लिस्टर्स हुए हैं. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? जो बेगर है जब वो बताता है उनको अपनी जो कंडीशन है वो बताता है, सो मृदु शोड पीटी टुवर्ड्स हिम. मृदु को उसके ऊपर दया आ जाती है. शी फेल्ट सिंपैथेटिक एंड शी टोल्ड मीना एंड रवि. क्या बोलती है वो रवि और मीना से कि आई थिंक ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होंगे. और वो रवि से बोलती है कि क्या हमारे घर में कोई पुरानी सी चप्पल की पैर पड़ी है कहीं पे. आई डोंट नो सेड रवि. तो रवि बोलता है आई डोंट नो, माइन आर टू स्मॉल टू फिट दिस फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम. क्या बोलता है रवि कि मेरी जो चप्पल है वो तो उसके पाँव में बहुत छोटी होगी, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं मेरी अपनी चप्पल उसको दे देता. एंड हीज फीट वेर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. और जो बेगर के जो फीट थे वो मीना एंड मृदुज के फीट से भी लार्जर थे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road.
ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। फिर जो बेगर था बच्चों, वो अपना अपर क्लोथ लेके खड़ा होता है और उसकी जो धोती है वो टाइटनिंग करता है और अपनी आईज रेज करके रोड की तरफ फियरफुली देख रहा है, क्योंकि उसको डर लग रहा था, क्योंकि रोड बहुत धूप थी बाहर एंड जो रोड था वो बहुत गर्म था। तो उसको डर लग रहा था कि इतनी धूप में अभी आफ्टरनून के टाइम पे मैं कैसे चल पाऊंगा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। फिर जो मीना है वो बोलती है कि ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, कितनी धूप है बेचारा, कैसे चल पाएगा, उसके पाँव में कुछ होना चाहिए। सेड रवि, फिर रवि उसे बुलाता है और बोलता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि क्या बोलता है, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट फेयर, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। और वो क्या बोलता है कि बार बार जब हम ऐसे बोलेंगे कि इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, उससे तो कुछ नहीं होगा। If we want, we should help him. In 2 minutes, we will be frying his feet. We will frying his feet on that road. थोड़ी देर में तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बोलते रहेंगे कि इट्स नॉट फेयर, तो थोड़ी ही मिनट्स में हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे होंगे कि उसके जो फीट हैं वो धूप में फ्राई हो रहे हैं। What he need is a pair of चप्पल्स, so where do we get them? उसको क्या चाहिए, तो उसको चप्पल्स की पैर चाहिए। so हम वो ये कहाँ से लाएंगे? Come let's search the house, चलो हम घर में से कहीं पे ढूंढते हैं। He pushed मृदु एंड मीना into the house, फिर वो मृदु और मीना को घर के अंदर पुश करके लेके जाता है। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. और जैसे ही वो लोग वेरेंडा में जाते हैं, मृदु की जो नज़र थी वो पुरानी चप्पल्स पे पड़ती है। वही चप्पल्स जब वो घर पे आ रही थी तो उसने देखी थी। रवि, शी विस्पर टू हिम, हुज आर दोज? फिर वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में रवि को बुला के पूछ रही है कि रवि, ये चप्पल किसकी है? हुज आर दोज? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. जब मृदु उससे पूछती है कि ये चप्पल किसकी है, तो रवि वो चप्पल के सामने देख के तुरंत ही वो चप्पल हाथ में ले लेता है और क्या बोल रहा है? दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये जो साइज है वो बेगर की साइज की राइट साइज है, ये चप्पल्स बेगर को आ जाएगी। और वो बाहर चला जाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम nervously back into the garden. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. फिर रवि गार्डन में जाके वो जो ओल्ड मैन था, बेगर था, उसके सामने जाके वो चप्पल रख देता है एंड क्या बोलता है? Wear these and don't come back. ये पहन लो और फिर वापिस यहाँ पे नहीं आना। The beggar stared at the
slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. So beggar क्या करता है? Beggar stared at the slippers. वो स्लीपर के सामने घूर के देख रहा है, जल्दी से अपना टॉवेल शोल्डर से ठीक करता है और वो चप्पल्स पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो जो चिल्ड्रन खड़े थे उनको अपनी ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। In a minute he had vanished around the corner of the street. और थोड़ी ही देर में वो स्ट्रीट से बाहर चला जाता है और वैनिश हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अब क्या होता है? नाउ व्हाट हैपन? द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब जो म्यूजिक मास्टर थे बच्चों, वो घर के बाहर निकलते हैं। टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। और जब वो म्यूजिक मास्टर बाहर निकले तब वो तीनों के तीनों चिल्ड्रन रवि, मीना एंड मृदु वेर सिटिंग अंडर द ट्री एंड प्लेइंग मार्बल्स। द म्यूजिक मास्टर टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक। वो अपना अनअप्रिशिएटिव लुक दिखाते हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा वेर ही हैड पुट देम। और जहाँ पे उन्होंने चप्पल निकाली थी वहाँ पे वेरेंडा में अपनी चप्पल्स ढूंढ रहे थे। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने लल्ली को बुलाया। शी हरीड अप टू हिम। और लल्ली दौड़ते हुए जल्दी से वहाँ पे आ गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? फिर उनके जो म्यूज़िक मास्टर थे, लल्ली के जो म्यूज़िक मास्टर थे, उन्होंने लल्ली से पूछा, बेटा तूने मेरी चप्पल देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पल यहीं पे उतारी थी। रवि, नाउ टुडे we will end completed our session here. Tomorrow we will continue with our same lesson. I hope you all understand it. Goodbye everyone. Take care. Thank you.